Hello, welcome to session 55 guys. In this session we are going to continue with Selenium library keywords use cases. इसमें हमें अच्छा लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, जो डायनेमिक वेट्स थे उनकी थियोरेटिकली हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली थी कि कैसे काम करते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस हमने पढ़ लिए थे एंड सेम एट द सेम टाइम वी डिड द डेमो ऑफ मोस्ट ऑफ दीज डायनेमिक वेट्स और हमने इसका रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड की थी कि इम्प्लिसिट वेट से किस तरीके से इम्पैक्ट जाता है अपने डायनेमिक वेट्स के ऊपर। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इन जनरल भैया वेट क्या होता है ये अपने को डिस्कस करना है। इसमें आप देखोगे तो यू विल सी दैट वी हैव फर्स्ट इम्प्लिसिट वेट। इसमें भी जो आप देखोगे तो इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे दो तरीके से सेट हो रहा है एंड दो तरीके से आप उसकी वैल्यू को गेट कर पाओगे। एक है ब्राउजर इम्प्लिसिट, एक है सेलेनियम इम्प्लिसिट। ठीक है, तो इन दोनों को अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। इम्प्लिसिट वेट अपन ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, क्विक रिकैप कर लेंगे अपन उसके बारे में। देन विल डिस्कस दिस गेट एक्शन चेन डिले, सेट एक्शन चेन डिले, देन सेट सेलेनियम स्पीड एंड टाइम आउट्स क्या होते हैं इन योर रोबोट फ्रेमवर्क एंड इन सेलेनियम। एंड देन एट लास्ट विल सी कि हाउ वी कैन मैनेज द अलर्ट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो वेट का टॉपिक है, इसमें इम्प्लिसिट वेट अपने को डिस्कस करना है, तो एक क्विक रिकैप देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी स्क्रिप्ट है, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। दिस इज योर स्क्रिप्ट राइट। इस स्क्रिप्ट में आपने यहाँ पे सेट कर दिया था इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, आपने क्या किया था, सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट को सेट कर दिया था विथ 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब इस लाइन के बाद में आप जितने भी कीवर्ड लिखोगे जो कि आपकी वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्शन परफॉर्म करेगा, वो सारे कीवर्ड जो हैं उन सभी कीवर्ड्स पे ये 5 सेकेंड का इम्प्लिसिट वेट बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देगा अपना रोबोट फ्रेमवर्क, या सेलेनियम बाय डिफॉल्ट उस पे ये इम्प्लिसिट वेट अप्लाई कर देगा। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, सपोज यू वांट टू क्लिक एन एलिमेंट, यू वांट टू फिल अ टेक्स्ट इनटू एन एलिमेंट, यू वांट टू गेट अ टेक्स्ट फ्रॉम एन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट बेस्ड जितने भी इंटरेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो आपके टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर ये टाइम आउट लग जाएगा, इम्प्लिसिट वेट का टाइम आउट सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में ये 5 सेकंड का एक उसको टाइम देगा टू गेट दैट एलिमेंट रीअपियर, मतलब अपेयर होने के लिए उस एलिमेंट को 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर 5 सेकंड में वो एलिमेंट नहीं अपियर होता है तो इट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन, इट विल गिव द एक्सेप्शन टू अस। और इसमें आपको टाइम आउट एक्सेप्शन नहीं आएगा, आपको जो कीवर्ड स्पेसिफिक एक्सेप्शन है वही दिखेगा। जैसे अगर क्लिक एलिमेंट में अगर एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है तो इट गिव्स यू मैसेज द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। अगर आपने इनपुट टेक्स्ट के टाइम पे कुछ एलिमेंट ऐसा दे दिया जो नहीं प्रेजेंट है तो समथिंग यू विल गेट एन एक्सेप्शन लाइक कैन नॉट इनपुट अ टेक्स्ट इन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा कि इम्प्लिसिट वेट क्या होता है। ठीक है, एंड इम्प्लिसिट वेट जो है ना दोस्तों, ये आपका जो डायनेमिक वेट है उससे मतलब इसका कोई वो नहीं होता है। आई मीन कि अगर इम्प्लिसिट वेट सेट किया है तो इसका वैसा नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन टू दिस डायनेमिक वेट्स। डायनेमिक वेट क्या करता है, इम्प्लिसिट वेट को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, सो अब अपने जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला है सेट ब्राउजर इम्प्लिसिट वेट, देन वी हैव सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट। इनको अपन क्विकली जाके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है ये डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले अपन देखते हैं सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये आपका इम्प्लिसिट वेट अप्लाई कर देगा एंड वॉट एवर वैल्यू यू आर गिविंग, उस वैल्यू जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हो इट विल बी अ टाइम वैल्यू। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मतलब ये आर्गुमेंट में अपन एक नंबर देंगे, वो नंबर विल बी द टाइम डेल्टा और यू कैन से द टाइम। सो सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट में जो भी आप टाइम दे रहे हो वो सारे कीवर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर देगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इट विल अप्लाई द इम्प्लिसिट वेट ऑन ऑल द ओपन ब्राउजर्स इन योर टेस्ट। आप जैसे यहाँ पे पढ़ोगे, set the implicit weight value used by Selenium. The value can be given as number and it is considered to be seconds or as human readable strings like 1 seconds. Previous value is returned and can be used to restore the original value later if needed. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट को अपने एक ही टेस्ट के अंदर मल्टीपल टाइम यूज करा, तो जैसे फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इनिशियली जीरो वैल्यू सेट रहती है। बट जैसे अपन इसको सेकंड टाइम पे कॉल करेंगे सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट को, तो जो भी आपने प्रीवियसली सेट किया था इम्प्लिसिट वेट, वो वाली वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा सो दैट यू कैन यूज इट इन फ्यूचर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है दिस कीवर्ड सेट द इम्प्लिसिट वेट फॉर ऑल ऑल ओपन ब्राउजर्स। तो अगर आपके एक
सूट के अंदर एक टेस्ट सूट जो जैसे कि अपना ये फाइल बनती है, सो दिस फाइल इज नथिंग बट माय सूट। इस सूट के अंदर मेरे पास इतने सारे टेस्ट केसेस हैं और मेरे हर टेस्ट केस में एक एक इंडिपेंडेंट ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। तो ये वाला जो कीवर्ड है सेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट, अगर आपने ये लगा दिया तो ये सारे टेस्ट के अंदर के सारे ब्राउजर्स पे ये इम्प्लिसिट वेट सेट कर देगा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे जाते हैं सेट ब्राउजर इम्प्लिसिट वेट, ये क्या करेगा, आपने मान लीजिए किसी एक टेस्ट के अंदर आपको एक टेस्ट के अंदर एक ब्राउजर ओपन कर रहे हो और उसी के अंदर आपको इम्प्लिसिट वेट सेट करना है, बाकी पे नहीं करना चाह रहे हो आप, तो यू कैन यूज दिस कीवर्ड। ये आपके सिर्फ उसी टेस्ट के उसी ब्राउजर के ऊपर अप्लाई करेगा, बाकी पे अप्लाई नहीं करेगा इम्प्लिसिट वेट को। ठीक है, अब ये जो है बाकी की जो मेथड्स हैं लाइक बाकी की जो कीवर्ड्स हैं गेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट, ये क्या करेगा, जो भी करंट इम्प्लिसिट वेट आपने सेट कर रखा है उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग व्हिच यू कैन यूज टू डू फर्दर प्रोसेसिंग। देन यू विल बी हैविंग अगेन द सेम मेथड गेट ब्राउजर इम्प्लिसिट वेट। कहाँ है वो, एक मिनट है ना, गेट, अच्छा इसमें मेथड नहीं है वो वाली, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। सो ये है अपने पास में मेथड्स सेट सेट एंड गेट सेलेनियम इम्प्लिसिट वेट एंड ब्राउजर इम्प्लिसिट वेट। सो आई होप कि ये क्लियर होगा, इसमें डिस्टिंक्शन समझ में आई होगी कि क्या दोनों होता क्या है एक्चुअल में। आप यू आर ओनली सेटिंग द इम्प्लिसिट वेट, बस इसमें फर्क ये है कि एक में पूरे सारे ब्राउजर्स पर अप्लाई हो जाएगा जितने भी आप अपने सूट के अंदर ओपन कर रहे हो, और एक में एक ही ब्राउजर पे अप्लाई होगा जिसके अंदर आपने इसको कॉल करा है। अब अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, इसका एनीवे यूज केस तो मैं कल के सेशन में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ठीक है, सो वी कैन स्किप इट राइट। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये बोलता है दोस्तों कि इम्प्लिसिट वेट को हमेशा जीरो रखना आप। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही इसको सेट करो, अदरवाइज डू नॉट सेट इम्प्लिसिट वेट, ऑलवेज यूज योर डायनेमिक वेट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम आउट। ठीक है, अभी टाइम आउट क्या होता है, क्या हुआ, जैसे सबसे पहले आप इसमें एग्जांपल देखो, सेट सेलेनियम पेज लोड टाइम आउट, इस पे जाता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ टाइम आउट, सेट सेलेनियम पेज लोड टाइम आउट। ये वाला कीवर्ड क्या करेगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए देखो नाम से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पेज लोड टाइम आउट, राइट, यहाँ पे दिख रहा है पेज लोड टाइम आउट। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू अपन यहाँ पे सेट करेंगे, जो भी टाइम डेल्टा अपन यहाँ पे सेट करेंगे, उस तक वेट करो, मतलब उस तक तो आपको वेट करना रहेगा उस टाइम डेल्टा तक, बट किस एक्शन के लिए, टू आपको वेट करना है यहाँ पे पेज के लोडिंग का। जैसे आप यहाँ पे साइट पे आए, ये जैसे आप रीलोड पे क्लिक करते हो तो यू कैन सी दिस पेज इज लोडिंग, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो पेज लोड है वो मान लीजिए कोई ज्यादा अमाउंट ले रहा है, इट इज टेकिंग लाइक मोर टाइम, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आपने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा अगर टाइम ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एंड यू वांट टू फेल इन दैट केस, यू डू नॉट वांट द सेलेनियम टू वेट। अगर पेज लोड होते ही जा रहा है 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, अगर ऐसा पेज लोड होता ही गया, इन्फिनिट लूप में फंस गया, पेज लोड होता ही जा रहा है, तो उस केस में आप ये वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करेगा, ये सेलेनियम अपना पेज लोड पे एक टाइम आउट सेट कर देगा कि अगर इतने टाइम के अंदर पेज लोड कंप्लीट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फेल कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ो सेट द पेज लोड टाइम आउट वैल्यू यूज बाय सेलेनियम, द वैल्यू कैन बी गिवन एज अ नंबर, वही ऊपर जो पढ़ा था अपने टाइम डेल्टा वाला चीज रहेगी, एंड इट विल रिटर्न द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, then next है in contrast set selenium timeout and set selenium implicit wait, this keyword sets the time for the web driver to wait until the page is loaded before raising a timeout exception, see the page load section above for more information। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप set selenium page loader timeout को आप जब भी कॉल करोगे you need to pass the time delta like this, ओके। एंड अगर कोई पेज आपने जैसे ओपन करा है जो कि 30 सेकंड से ज्यादा लेगा लोड होने में, तो उस केस में क्या होगा, ये फेल हो जाएगा आपका टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है एक मिनट यार, क्या है, गेट सेलेनियम पेज लोड टाइम आउट। ये क्या करेगा, जो भी करंट आपने पेज लोड का टाइम आउट वैल्यू सेट कर रखी है उसको रिटर्न कर देगा ये, जो भी करंट वैल्यू है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन क्या है, सेट सेलेनियम टाइम आउट। ठीक है, सेट एंड गेट सेलेनियम टाइम आउट, अब ये क्या है, ठीक है, जैसे कि अभी तक अपन ने जितने भी वेट वाले कीवर्ड देखे थे प्रीवियस एग्जांपल में, ये दिख रहे थे सब में, आपने इतने सारे वेट देखे थे। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या टाइम सेट होता है, अगर अपन ने कोई टाइम नहीं दिया
आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इन सारे कीवर्ड्स में एक टाइम आउट की वैल्यू होती है जहां पे अपन अपना टाइम डेल्टा दे सकते हैं। अगर बाय चांस आपने टाइम डेल्टा की वैल्यू नहीं दी, वहां पे टाइम आउट नहीं दिया, तो इसमें डिफॉल्ट जो टाइम आउट सेट होता है वो क्या होता है? चलो मैं वो देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ, 5, 10 या नन। इन 3 ऑप्शन में से एक 5। ऑप्शन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 5 सेकंड का टाइम सेट होता है। ठीक है, अगर आपने टाइम आउट में अगर आपने 0 भी सेट कर दिया या नन वैल्यू भी सेट कर दी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करता है, विच इज 5 सेकंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड से ऊपर कोई भी वैल्यू आप दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर आपने नन दिया या फिर आपने 0 दिया, तो उस केस में वो डिफॉल्ट वैल्यू पे वो कर देता फॉल बैक, विच इज 5 सेकंड। ठीक है, बढ़िया। एक बात बताओ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की अपन बात करें तो क्या 5 सेकंड में सारे आपके एलिमेंट लोड हो जाते हैं क्या? ये जितने भी कीवर्ड है यहाँ पे, ऑफ कोर्स नहीं होते हैं, राइट? It sometimes it take 5 seconds and sometimes even it take like more than 30 seconds to load an element into the page, right? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी जगह हम इनको कॉल करेंगे सब जगह टाइम आउट इक्वल टू 30s लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, राइट? है ना? तो हम जितनी भी जगह इन कीवर्ड को यूज करेंगे सब जगह हमको टाइम आउट की वैल्यू एक्सप्लिसिटली देनी पड़ेगी। मान लो हमने डिसाइड करा है हमारे मतलब टीम में कि अपन एक काम करते हैं, अपन डिफॉल्ट टाइम आउट पूरी एप्लीकेशन में 30 सेकंड रख लेते हैं या 60 सेकंड रख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये डिसाइड कर लिया आपने एंड यू वांट ऑल ऑफ योर क्यूए जो भी आपकी टीम में है, उनको आप बोल रहे हो कि भैया अब अपन 60 सेकंड का डिफॉल्ट टाइम आउट सब में सेट कर देंगे जितने भी कीवर्ड है, तो वो कैसे करेगा? अभी करंट केस में वो कैसे करेगा? इन सारे कीवर्ड को कॉल करते टाइम टाइम आउट में 60 सेकंड डालेगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आपका, एक मिनट है ना, मेरा माउस कहाँ चला गया, ये वाला कीवर्ड सेट सेलेनियम टाइम आउट। ये क्या करेगा देखते हैं अपन, देखो, सेट सेलेनियम टाइम आउट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप ब्राउजर को लॉन्च कर लो, है ना, या फिर जो अपना सूट का जो सेटअप होता है, टीयर डाउन होता है, टेस्ट का सेटअप और टेस्ट का टीयर डाउन होता है ना, तो सेटअप वाली जो एक्टिविटीज होती हैं जब आप ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हो और जो भी प्रॉक्सी वगैरह सेट कर रहे हो, कुकीज वगैरह सेट कर रहे हो, एंड आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ब्राउजर को कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना है, कहाँ पे लॉन्च करना है, व्हेनेवर यू आर मेकिंग दीज डिसीजंस, जहां पे भी आपने ये पूरा कोड लिख रखा है, वहीं पे आप क्या करो, सेट सेलेनियम टाइम आउट को भी कॉल कर लो और आप जो भी टाइम डेल्टा है, डिफॉल्ट टाइम डेल्टा है, वो पुट कर दो। तो ये जितने भी आपके वेट फॉर वाले जितने भी आपके कीवर्ड्स थे, वेट अंटिल या वेट फॉर वाले, उन सब पे ये वाला टाइम आउट जो भी आप सेट करोगे ग्लोबली, वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप सेट सेलेंट टाइम आउट इस टैब देके 60 सेकंड लिख दो एंड जस्ट नॉर्मली यूज योर अदर वेट्स। ये जितने भी वेट्स हैं आपके, इनको आप नॉर्मली यूज करो, इनमें डिफॉल्ट 60 सेकंड का टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है, जो डिफॉल्ट 5 सेकंड उसको अपन यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे यूजिंग दिस कीवर्ड। ठीक है, and this keyword also returns you the previous set value, so if you want you can use it for use it later। एक और यहाँ पे कीवर्ड दिया है इन लोगों ने, get selenium timeout, this particular keyword returns you the current set value। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ क्विकली, अपन इनका डेमो देख लेते हैं। डेमो, अच्छा एक चीज डेमो देखने से पहले अपन ये भी देख लेते हैं, 3 कीवर्ड और, गेट सेट एक्शन चेंज डिले और सेट सेलेनियम स्पीड। ठीक है, सो उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ एक्शन, ओके, सेट एक्शन चेन डिले। ये वाला कीवर्ड क्या करता है देखो, जब भी, अच्छा, डू यू नो व्हाट इज एक्शन चेन? कोई ये बता सकता है क्या? एनीवन? तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन चेन क्या होता है? इट्स अ वाइल्ड गेस, अगर टर्म के अकॉर्डिंग जाए कि हम कुछ इस तरीके से मतलब हमारा जो एक्शन चेंज होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप एक टेस्ट केस में किस किस बटन पे क्लिक होना है और उसके बाद क्या एक्शन होगा, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट हो सकता है। एनीवन एल्स? जस्ट गैस कि आपका एक के बाद जो एक्शंस हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली स्टेप्स में एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो आप विदाउट स्टॉपिंग। हाँ, मतलब राइट, आप दोनों बिल्कुल राइट हो। आपने क्लिक्स के जो स्पेसिफिक एग्जांपल बोला है, दैट इज आल्सो ट्रू, एंड यू आर आल्सो ट्रू कि आप एक्शंस जो कर रहे हो बैक टू बैक, है ना, उनमें क्या होता है कि कोई डिले देना,
राइट। एक्शन चेन में डिले दे देना कि भी एक एक्शन के बाद में थोड़ा सा डिले लो, देन दूसरा एक्शन परफॉर्म करो। बट ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके माउस स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं उन पे अप्लाई होते हैं। जैसे अगर मैं आपको क्या करूं, सर्च करूं नॉर्मली जाके अपने एक्शन चेन डायरेक्टली, अगर आप इस पे सर्च करोगे ना गूगल पे, तो यू विल कम टू दिस पेज celebrium.webdriver.common.actionchains। अब आप यहाँ पे जितने भी आपको एक्शन ये दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आपको मतलब मेथड्स दिख रही हैं, इन सारे मेथड्स के ऊपर, या बोल सकते हैं हम इन सारे इवेंट्स के ऊपर, ये वाला डिले जो अपन यहाँ पे देंगे ना, ये अप्लाई हो जाएगा। अगर अपन ये नहीं देते हैं, अगर अपन कोई डिले वैल्यू सेट नहीं करते हैं ना, तो भी बाय डिफॉल्ट इसमें कोई ना कोई डिले रहता है। आप इसको नोटिस मतलब इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा सा रीड करके नीचे गो थ्रू करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि इट हैज सम ड्यूरेशन वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट टू इट, एंड इट इज हैविंग दिस 250 मिलीसेकंड्स का डिफॉल्ट टाइम आउट। मतलब टाइम आउट नहीं बोलेंगे, इसको डिले बोलेंगे। इट हैज दिस 250 मिलीसेकंड का डिफॉल्ट डिले। बट इस डिले को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कीवर्ड सेट एक्शन चेन डिले। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्विक अपन ग्लांस मार लेते हैं कि एक्शन चेन में कौन कौन से एक्शन, मतलब एक्शन चेन के अंदर कौन कौन से एक्शंस होते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट देखो, अच्छा एक्शन चेन में तो समझ में आ रहा ना। जैसे आपने नोटिस करा होगा, आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजन पे जाओ, किसी भी साइट पे जाओ, आपने नोटिस किया होगा पहले आप मेन मेनू पे जाते हो, मेन मेनू पे गए, देन आप मेन मेनू पे जाने के बाद में उसके किसी एक सब मेनू के लिंक पे क्लिक करते हो, तो आपको फर्दर एक्शंस दिखते हैं, है ना। तो ये जो होवरिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, होवरिंग या फिर क्लिक पे भी कई बार ये चीजें काम करती हैं। तो ये जो होवरिंग या क्लिक पे जो एक एक्शन चेन बन रहा है ना, अगर इन एक्शन चेन को आपने ब्रेक करा तो आप कभी भी सब मेनू के अंदर पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो इन तरीके के जो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं कि भैया पहले वाले पे डिपेंडेंट है दूसरा वाला, अगर पहला वाला नहीं किया तो दूसरा वाला कर ही नहीं पाओगे आप। तो उन सारे इवेंट्स को या उन सारे एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए अपन इस सेक्शन चेन को यूज करते हैं। जैसे कि सिंपल आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको जावा का कोड लिखा हुआ है, और डोंट गेट कंफ्यूज, जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल बोला ये वही है। ये देखो यहाँ पे एक मीनू, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको। ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो मीनू की लिंक निकाल रहे हैं, देन अपन एक हिडन सब मेनू की लिंक निकाल रहे हैं, देन अपन क्या कर रहे हैं, एक्शन चेन को यूज करके पहले तो मेनू पे मूव अपने माउस को लेके जा रहे हैं मेनू वाली लिंक पे, देन वी आर परफॉर्मिंग द क्लिक ऑन हिडन सब मेनू, बिकॉज मेनू पे अपन जैसे होवर करते हैं तो अपने को सब मेनू दिखता है। ठीक है। तो दिस इज एन एक्शन चेन। इस एक्शन चेन में अपन कौन कौन से दो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पहला तो माउस को मेनू पे लेके जाना, एंड सेकंड एक्शन इज परफॉर्मिंग द क्लिक ऑन परफॉर्मिंग द क्लिक। ठीक है। तो ये दो एक्शंस को आपने इन द फॉर्म ऑफ चेन आपने परफॉर्म करा है। ठीक है। अब अपन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है। सो ये क्या है, ये सिंगल लाइन में पूरा उन्होंने कर दिया है और उसी को मल्टीपल लाइन में स्प्लिट कर दिया, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं इन एक्शन चेन। पहला तो क्लिक, आप नॉर्मल क्लिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और इसमें जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये क्या करेगा, माउस को लेके जाएगा उसके ऊपर एलिमेंट के ऊपर, और फिर क्लिक एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यू कैन से दैट यू आर इम्यूलेटिंग द माउस क्लिक ऑन एनी एक्शन, ऑन एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट पे अगर आपको माउस का क्लिक करवाना है, तो यू कैन यूज दिस एक्शन का क्लिक। ओके। देन नेक्स्ट है क्लिक एंड होल्ड। आपने नोटिस करा होगा कई बार आप किसी बटन पे क्लिक एंड होल्ड करते हो तो यू गेट सम अदर बिहेवियर, राइट। तो क्लिक एंड होल्ड करना है तो यू कैन यूज दिस एक्शन चेन। कंटेक्स्ट क्लिक, कंटेक्स्ट क्लिक इज नथिंग बट द राइट क्लिक। अगर आप राइट क्लिक करते हो, मतलब किसी भी एलिमेंट को राइट क्लिक करना है, तो यू विल नीड टू यूज दिस मेथड कंटेक्स्ट क्लिक। ठीक है। नेक्स्ट है डबल क्लिक, एवरीबॉडी नोज व्हाट इट डज। देन है ड्रैग ड्रॉप, देन है ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट। देखो ड्रैग ड्रॉप क्या करता है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पे पटकता है। ठीक है। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट क्या करता है, एक एलिमेंट को ड्रैग करके किसी ऑफसेट पे पटकता है। मान लीजिए इसको सेंटर से आपने उठाया और कहीं और पटक दिया, ले जाके इस कोने पे ले जाके पटक दिया, तो दिस इज व्हाट इट डज, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट। देन यू कैन ऑल्सो डू दिस की डाउन, मतलब कीबोर्ड का जो की प्रेस इवेंट होता है ना, ये वो है। देन की अप, मतलब डी प्रेस इवेंट, की को छोड़ना वाला इवेंट होता है। अगर कीबोर्ड की को अपन ने छोड़ दिया, दबा के छोड़ दिया, तो दिस इज व्हाट इट डज। ठीक है। नेक्स्ट है मूव बाय ऑफसेट। अगर आपको माउस को अपने जो माउस है उसको इधर उधर लेके जाना है, सो यू कैन मूव दैट, मतलब माउस के कर्सर को आप मूव कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। देन है आपका मूव टू एलिमेंट। इसमें जो भी वेब एलिमेंट आप पास करोगे, उस एलिमेंट के ऊपर आपका माउस जो है वो चला जाएगा। ठीक है। माउस होवर वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अपन यहाँ पे।
ठीक है, माउस होवर या ओवर दोनों में से कोई भी एक चीज है, बोल सकते हो आप, ठीक है। देन नेक्स्ट है मूव टू एलिमेंट विथ ऑफसेट। इसमें क्या है कि आप एलिमेंट दे दो और एलिमेंट के अंदर भी, जैसे मान लीजिए एलिमेंट बहुत बड़ा है, उस एलिमेंट के मुझे किसी सेंटर पॉइंट पे या एकदम राइट वाले पॉइंट पे या लेफ्ट वाले पॉइंट पे, अगर आपको इस तरीके से एक एलिमेंट के अंदर स्पेसिफिक एक प्लेस पे मूव करना माउस को, तो यू कैन यूज दिस। नेक्स्ट है पॉज। मान लो एक्शन चेन परफॉर्म करते करते बीच में पॉज करना है, यू डोंट वांट टू परफॉर्म द एक्शंस वन बाय वन वेरी इन अ वेरी, अगर फ्लूइड मैनर में नहीं करना है, यू वांट टू टेक अ पॉज फॉर फ्यू सेकंड, देन यू वांट टू रिज्यूम द एक्शन, देन यू कैन यूज दिस मेथड। रिलीज, ये क्या करेगा, जैसे अगर मान लो आपने माउस को प्रेस कर दिया है ना, एंड यू वांट टू रिलीज द क्लिक वाला जो आपका रहता है ना, क्लिक क्लिक क्या करता है, दबा के छोड़ना होता है। और रिलीज क्या है, आपने दबा रखा था, आप दबाने के बाद उसको रिलीज कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट इट डज। देन अगर आपको जैसे सेंड कीज यूज करना है, मान लो नॉर्मल सेंड कीज तो आपका काम करता ही है, जो अपन ने इनपुट टेक्स्ट देखा है अभी अपन ने अपने रोबोट फ्रेमवर्क में, इनपुट कीज वाली जो अपने पास में एक मेथड कीवर्ड होता है, वो नॉर्मल सेलेनियम वेब ड्राइवर का जो सेंड कीज होता है उसको यूज करता है। बट अगर मान लो आपको एक्शन चेन का सेंड कीज यूज करना है, तो यू कैन यूज दिस एक्शन चेन डॉट सेंड कीज, ठीक है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्या होता है, कई बार मान लो नॉर्मल सेंड कीज से आप किसी इनपुट फील्ड पे आप टाइप नहीं कर पाओगे, तो उस जगह पे ये ट्राई करना, ठीक है। सो दिस इज एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फॉर फिलिंग अ डेटा इनटू अ टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट है सेंड कीज टू एलिमेंट। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखो सेंड कीज क्या करता है, ये वाला सेंड कीज और ये वाला सेंड कीज में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होगा, आपने जो भी एक्शन चेन लिया हुआ है ना, जो भी आपने एक्शन चेन लिया हुआ है, जो भी लास्ट एलिमेंट एक्टिव है उसके ऊपर ये आपका वो कर देगा, डेटा को भेज देगा लास्ट एक्टिव एलिमेंट के ऊपर। और ये वाला, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, इसमें आपको वेब एलिमेंट भी पास करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो वेब एलिमेंट आप पास करोगे उसी के ऊपर आपका सेंड कीज परफॉर्म होगा, ठीक है। देन यू हैव स्क्रॉल टू एलिमेंट, ये माउस को यूज करके एलिमेंट के ऊपर स्क्रॉलिंग परफॉर्म करेगा। देन स्क्रॉल बाय अमाउंट, ये क्या करेगा, आपकी जो पूरी विजिबल व्यू पोर्ट है, ये जो विजिबल एरिया है, उसके ऊपर आप मतलब एक्स और वाई में आप स्क्रॉलिंग परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग माउस, ठीक है। एक्स और वाई, यू नो दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल। देन स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन, अब ये क्या है, इस पॉइंट से लेके मान लो यहां से आपको स्क्रॉलिंग परफॉर्म करनी है, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, है ना, या इस पर्टिकुलर मेथड को आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे आपके एक्शन चेन के मेथड्स हैं। इन एक्शन चेन के मेथड के बिटवीन अगर आपको डिले को इंक्रीज करना है, जो डिफॉल्ट वैल्यू 250 मिली सेकेंड, तो आप इसको यूज कर सकते हो, किसे, सेट एक्शन चेन डिले। तो ये सेट एक्शन चेन डिले आपके बाकी कीवर्ड्स पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन चेन वाले पे ही काम करेगा, जो भी अपन ने यहाँ पे देखा है। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन क्वेरीज है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट है गेट एक्शन चेन डिले। ये क्या करेगा, सिंपली आपको जो भी आपने एक्शन चेन सेट किया है, डिले सेट किया है, उस डिले वैल्यू को ये आप गेट कर सकते हो टू डू द फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सेट सेलेनियम स्पीड। अब ये देख लेते हैं, ये वाला कीवर्ड काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाला कीवर्ड क्या है ना, देखो इसका इसका क्या है काम, ये सिंपली क्या करेगा, जितने भी आपने अपने टेस्ट के अंदर कीवर्ड लिख रखे हैं, जैसे ये कीवर्ड एक लिख रखा है, इन सेलेनियम लाइब्रेरी के जो कीवर्ड लिख रखे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये सेलेनियम लाइब्रेरी का एक कीवर्ड, देन ये दूसरा कीवर्ड, देन ये तीसरा कीवर्ड। इस तरीके से आपने सेलेनियम लाइब्रेरी के जितने भी कीवर्ड लिख रखे हैं, हर कीवर्ड के कॉल होने के बीच में एक डिले सेट कर देगा, ये जो भी आप वैल्यू दोगे उसे, ठीक है। तो जैसे ये वाली लाइन कॉल हुई, अगर आप मान लीजिए अपने सेट सेलेनियम स्पीड में यहाँ पे आपने 1 सेकंड दिया, तो इसके कॉल होने के 1 सेकंड के बाद में ये इसको कॉल करेगा, मतलब इट विल टेक 1 सेकंड पॉज, देन इट विल कॉल द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट कीवर्ड। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके फिर अगेन 1 सेकंड का वेट करेगा, देन ये अगले कीवर्ड को कॉल करेगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट सेट सेलेनियम स्पीड इज, मतलब ये आपकी क्या करता है, टेस्ट के एग्जीक्यूशन को काफी स्लो कर देता है, ठीक है। सो ये सेट सेलेनियम स्पीड और जो अपना एक्शन चेन डिले है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, सेट सेलेनियम स्पीड को कब यूज करना, कब नहीं यूज करना, ये सिंपल है। जब अगर आपको मान लिया आप डिबग कर रहे हो, किसी स्क्रिप्ट को डिबग कर रहे हो, इफ यू वांट टू, या आप डेमो दे रहे हो अपने क्लाइंट को, यू वांट टू शो हाउ द थिंग्स आर वर्किंग,
तो आप सेट सेलेनियम स्पीड में आप डिले सेट कर दो एंड यूज इट, बट रियल एग्जीक्यूशन के टाइम पे डू नॉट यूज इट, अननेसेसरी आपके टेस्ट को बहुत स्लो कर देगा ये। ठीक है, इम्प्लिसिट वेट को डू नॉट यूज एंड सेट सेलेनियम स्पीड को डू नॉट यूज। ठीक है दोस्तों, एंड ये सेट सेलेनियम स्पीड वाली जो कैपेबिलिटी है ये अपने उसमें किसी में भी नहीं है, मतलब जो अपन जावा वाला यूज करते हैं ना सेलेनियम वेब ड्राइवर, उसमें ये वाली कैपेबिलिटी नहीं है। ओके, सो अभी कोई क्वेश्चन है कि अपन इसका कोई एक बार डेमो देख लें अपन? चलो डेमो देखते हैं अपन। अब एक काम करता हूं मैं, देखो लास्ट में मैंने ये वेब डेमो शूट करके मेरे एक टेस्ट शूट बनाया था, इसके अंदर सारे टेस्ट केस रख रखे थे मैंने। अब मुझे टाइम आउट का डेमो करना है ना, तो मैं काम करता हूँ यार, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ एंड इस वाली फाइल और वो नई वाली फाइल दोनों को एक डायरेक्टरी के अंदर पुट डाउन कर देता हूँ। उस डायरेक्टरी का नाम रखते हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि अब देखो वेट और टाइम आउट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो दोनों अगर चीजें एक ही डायरेक्टरी में पड़ी रहेंगी तो इट विल बी बेटर फॉर अस टू रिफर इन फ्यूचर, राइट? सो लेट मी क्रिएट अ डायरेक्टरी वेट एंड टाइम आउट, एंटर करा। अब ये जो है वेट डेमो सूट, इसको मैं क्या करता हूँ सिंपली ड्रैग करके, देखो अब इसमें पहुंचाना है मुझे, इस मतलब जो सूट है अपना, जो सूट है उसको इस डायरेक्टरी के अंदर पहुंचाना है, तो आई कैन जस्ट डू द ड्रैग ड्रॉप। इसको ड्रैग करूंगा मैं और अपने यहाँ पे पुट डाउन कर दूंगा डायरेक्टरी के अंदर, तो जो मेरा फाइल है अब इट इज नाउ रिसाइडिंग अंडर दिस डायरेक्टरी। ठीक है, ये देखो वेट टाइम आउट डिले सूट, या मैंने गलत को मूव कर दिया है क्या? वेट डेमो कहाँ है? ये तो वेट डेमो सूट है, ये किस डायरेक्टरी में है? अच्छा ऑलरेडी वो डायरेक्टरी में है यार। ठीक है, अभी तो इसको यहीं मूव कर देते हैं अपन, और ये वाला जो है ये खाली पड़ा हुआ, राइट? इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू स्यूट फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नाम देता हूँ मैं टाइम आउट डेमो स्यूट डॉट रोबोट। ऑलराइट, यहाँ पे अपन बनाते हैं अपना सबसे पहले टेस्ट केस का सेक्शन। ठीक है, अब टेस्ट केस में सबसे पहला डेमो कौन सा करेंगे अपन? अपन करते हैं सेट सेलेनियम स्पीड का करते हैं। ठीक है अपन, सो सेट सेलेनियम स्पीड डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वेट सूट डेमो में ये वाला जो पूरा कोड था ना, इस पूरे कोड को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको डालता हूँ यहाँ पे। अननेसरी अपन को क्या बार बार जो है कोड टाइपिंग की अपनी समय नहीं खराब होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा तो ये जितने भी कीवर्ड थे इसने इसको मतलब लाल कर दिया है, इट इज नॉट एबल टू फाइंड कि मतलब क्या हो गया ये, है ना? अच्छा एक काम करो, रीजॉइन करो, फिर इस एरर को रिजॉल्व करते हैं अपन।